बिल पास होते ही मुसलमानों का हुआ बुरा हाल। ये वीडियो देखकर आपका रूह कांप जाएगा। आज रामनवमी मस्जिद के सामने तलवार चला के की जाती ये मजहब बन गया है। हमको खड़े खड़े लिंच करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं बोलती कि मेरा हिंदू वोट चला जाए। अभी तो वो पत्थर चला रहे हैं, उनको तलवार चलाना भी आती है। क्या पूरे देश को कश्मीर बना देंगे? ये पापी हैं वो लोग, ये जो गुजरात से आए। मुल्क आजाद होते ही सबसे बड़ा झूठ, अयोध्या में एक मूर्ति रख दी गई, भगवान प्रकट हो गए। कोई हफ्ता बचता है जिस दिन मस्जिद न गिराई जाती हो। हमारा वजूद इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। एक ऐसा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो दुनिया में नहीं है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन और इसी सांझी विरासत की वजह से हमने जिन्ना को ठुकराया, हमने पाकिस्तान पे लानत भेजी, हमने अपने खून को बांटा। ये फैसला किया कि हम सांझी विरासत में रहेंगे, और ये सांझी विरासत दो कौमों की तहजीब का संगम है। कुछ हम अपनी किस्मत, अपनी तहजीब के हिस्से लाए थे, और हमने यहाँ के हिस्से बना के एक हिंदुस्तानी तहजीब बनाई। आज उसका कत्ल हो रहा है। आज इस मुल्क में इलेक्शन वो जीता है जो मुसलमान को के साथ जुल्म करता हो, मुसलमान को रिस्वा करता हो, उसकी इबादत गाहों को लूटता हो, उसको ख़त्म करता हो। वो मुल्क, वो पार्टी जीतती है और हुकूमत बनाती है। अपोजिशन की पार्टीज़ जो हमारे वोटों की वजह से उन्होंने अलायंस बनाया, लेकिन अभी भी आज भी इस कोशिश में है अलायंस के लोग कि हमारी पार्टी बड़ी हो जाए। उन्हें मुल्क की परवाह नहीं, क्योंकि मुसलमान एक वाहिद कौम है जो झंडे को वोट देती है और जो कभी टूटती नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं मुसलमानों से ये अपील करूंगा, और अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कि हर उस घर में जाओ जो मुसलमान है और जो ये चाहता है कि हम उसको वोट देंगे जो हमारे साथ नहीं है। पिछले महीने से क्या हो रहा है? कोई हफ्ता बचता है जिस दिन मस्जिद न गिराई जाती हो। तो अभी तो हफ्ते और महीने में गिराई जाती है। इसके बाद तो इबादतें भी बंद हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ ये कह दिया गया है कि आप अपने मस्जिद के बाहर होंगे तो आपको जेल भेज देंगे। लेकिन आज रामनवमी मस्जिद के सामने तलवार चला के की जाती ये मजहब बन गया है। इस मजहब पे को एक नया मजहब बनाया गया है जो सनातन धर्म का मजहब नहीं है। ये एक नया मजहब है जिसके अवतार हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो खुद कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है, और यहाँ का सेकुलर हिंदू वो परेशान है, खामोश भी है। खामोश तो मुसलमान भी है। ऐसा बुज़दिल हो गया, ऐसा डर गया, कब तक मारोगे? फिर करेगा क्या? मैं ये खौफ आता है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत दबाएंगे तो वो, यहाँ तक कि अगर बिल्ली जो सबसे सीधा जानवर है उसको भी बंद कर दें कमरे में और मारें, तो एक बार वो आपके पंजा ज़रूर मारेगी। मायूसी है। इस कहा जाता है कि आप मायूस ना हो, कैसे ना हो। और वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम लोग कुछ बोलेंगे, और अगर हम ही मायूस हो गए, अभी तो वो पत्थर चला रहे हैं, उनको तलवार चलाना भी आती है। फिर इस देश का क्या होगा? क्या पूरे देश को कश्मीर बना देंगे? ये पापी हैं वो लोग, ये जो गुजरात से आए हैं। उन्होंने इस मुल्क को वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है। मैं इस मुल्क को रोज़ किश्तों में मरता हुआ देख रहा हूँ। ये मर रहा है ये मुल्क। कहते हैं कि गर्व से कहो, मैं गर्व से नहीं कहूँगा। मैं शर्मिंदा हूँ अपने मुल्क से। ये मेरे ख्वाब का हिंदुस्तान नहीं है, ये मेरी जवानी का हिंदुस्तान नहीं है। मेरे पास ऑप्शन थे। जब पाकिस्तान बना, मैं गुलाम मुल्क में पैदा हुआ था, छोटा था, मेरे वालिदैन ने जिन्ना को ठुकराया। जब बड़ा हुआ, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बहुत ज़माने तक रहा,
मैंने उनके वीज़े नहीं लिए, अपने पासपोर्ट को लेकर हिंदुस्तान आया। हमको खड़े खड़े लिंच करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं बोलती कि मेरा हिंदू वोट चला जाएगा। तो करें तो क्या करें, किससे फरियाद करें? यही तो मैंने कहा, तुम अपनों से कहते हो, अपनों से सुनते हो। कभी हमसे भी कहा होता, कभी हमसे भी सुना होता। हमारे सीने में कितना दर्द है। वो कौम जो अपने ख़ानदान को बांटे, अपने खून को बांटे और सांझी विरासत में आए, उसकी दूसरी नस्ल का ये हश्र कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि गर्व से कहो। मैं नहीं कहूँगा कभी। इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान की अदालत सबसे बड़ी जिम्मेदार है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ मोदी जिम्मेदार है। अगर हिंदुस्तान की अदालत मुंसिफ होती, ये इंसाफ है जो बनारस में हो रहा है। मुकदमा चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है। हल्द्वानी में और ये कहा गया कि यहाँ मंदिर बन गया, मोहर लगा दी गई। ये इंसाफ है? ये कहीं लिखा हुआ है? कानून में कोई एक लाइन दिखा दीजिए कि आप बगैर किसी इजाज़त के किसी के घर गिरा सकते हैं। वो बुलडोज़र बाबा चल रहे हैं, मुसलमानों के घरों पे चल रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ता है? ये बराबर के मुजरिम हैं और इसी वजह से मोदी जो अपने काम कर रहा है। एक महज़ब सोसाइटी में ये मुमकिन नहीं है, जहाँ कानून है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस मुल्क में जितनी तहरीकें चली हैं सब झूठ पर। मुल्क आज़ाद होते ही सबसे बड़ा झूठ, अयोध्या में एक मूर्ति रख दी गई, भगवान प्रकट हो गए। ये झूठ, इस पे तहरीक चली। फिर दूसरा झूठ जयप्रकाश नारायण लेके आए कि साहब बिहार में अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर बहुत बेईमान है और पूरी तारीख बताती है कि बिहार में सिर्फ दो ईमानदार चीफ मिनिस्टर आए, कापुरी ठाकुर और अब्दुल गफूर। ऊपर से ये कहा जाता था, और मुझे याद है जनसंघ, मैं उसमें हिस्सेदार हूँ, गुनहगार हूँ उसका, उस मूवमेंट का। अंदर से कहा जाता था गाय मेरी माता है, अब्दुल गफूर उसको खाता है। वो भी झूठ की बुनियाद पर कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। आप मुझे बता दें, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कब थी? यहाँ राजा महाराजा थे। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो 1923 में गांधी ने कांग्रेस के सेशन में लाए और ये कहा कि सबको इसका हक होगा। आरएसएस ने नहीं माना और कहा 2 नेशन थ्योरी चलेगी, जिसको जिन्ना ने अगले साल 25 में सेकंड कर दिया। तो डेमोक्रेसी को तो उन्होंने कभी माना ही नहीं है और कहते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि तारीख़ के पन्नों को मैंने बहुत पढ़ा, आज़ादी की लड़ाई की। मुझे कहीं एक लाइन भी बाबा साहब अम्बेडकर की हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं मिलती। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, हम उसको सलाम करते हैं। और उन्होंने इस हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश करी जो अब तक चला था। लेकिन ये अब वहाँ पे भी ख़तरा है, वो भी ख़त्म होगा। मुझे नहीं मालूम मेरी आने वाली नस्लें क्या करेंगी। ये समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ वो हिंदुस्तान है जहाँ हिंदी बोली जाती है। आपको पता ही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन था, नहीं तो अन्ना दुराई ने जो 55 में मूवमेंट चलाया था कि साउथ इंडिया अलग कर दिया जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही था जिसने बचा लिया। तो ये उस जगह ला के खड़ा कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए मुसलमानों से कहूँगा कि सोचो, एक इलेक्शन से बाइकाट कर दो। लड़ाई रोज़ी रोटी पे हो, मेरी गर्दनों पे नहीं। हेरा खान ऑफिशियल न्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।